तारीख गवाह रहेगी। चंद घंटे में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। सदर मुमलिकत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज की हौसला अफजाई। गुजरांवाला कैंटोनमेंट का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। कहा, वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पलाई दीवार बने। दुश्मन के नापाक अज़ाम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। शोहदा की कुर्बानियां एक मकसद, अमानत और कौमी फख्र का बाइस हैं। सदर मुमलिकत ने अफसरों और जवानों से मुलाकात के दौरान बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरह थे। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, भारत के एजेंट हैं। चाहे वो BLA हो या TTP हो, हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है, उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे दी। उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजाओं में हाल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज का भी वही हश्र करेंगे जो भारत का किया। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर कौमी निजात दहिंदा करार दे दिया। रिपोर्ट में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दिया। लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान किया। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी ने मुसल्लह अफवाज बिलखसूस जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल किया। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। पूछा, क्या आज आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे या नहीं? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल। इस्लामाबाद के तुलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी निशिस्त। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। अमरीकी सदर का इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक में नफरत उरूज पर थी। एटमी जंग किसी भी लम्हे चिढ़ सकती थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। जंग बंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं। दोनों ममालिक से कहा, हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तिजारत को मामला तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुशदिली से कबूल की। अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की जहानत के भी मोतरफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। बरतानिया का सिंताज मुआहिदा बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं, पाकिस्तान और भारत पर मुआहिदे की पासदारी पर जोर देंगे। अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाक भारत जंग बंदी के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखे हुए हैं। बरतानवी वजीर खारजा की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मार्का हक में कामयाबी पर जाती उमरा में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल।
कौमी यकजहती को कायम रखने और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी भी मिले। सदर नून लीग ने कहा, पाक भारत जंग में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान ने मुश्किल वक्त में दोस्ती का हक अदा कर दिया। भारत के जंगी जुनून ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। पाक फिजाइया ने भारत के गरूर और घमंड को घर बैठे खाक में मिला दिया। 10 अरब हट जाने का केस, बानी के वकील की वजीर आजम से जरा। शहबाज शरीफ की बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर पेशी। एतराफ़ किया, क्या ये दुरुस्त है? बानी तहरीक इंसाफ ने बराह रास्त मेरा नाम नहीं लिया। बानी पीटीआई ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ ही है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पैम्फलेट से भी ज्यादा है। मजीद समात 24 मई तक मुलतवी। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश, पीटीआई का इनकार। तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की प्लानिंग कर ली। इरफान सदीकी का बातचीत शुरू होने का इंदिया। कहा, पीटीआई ने मुताद्दिद रियासत मुखालिफ इक़दाम किए हैं। सीज़ फायर करना है तो इसे रियासत मुखालिफ चीज़ें बंद करना होंगी। सलमान अकरम राजा बोले, हम रियासत नहीं जुल्म के निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। बानी पीटीआई बाहर आएंगे, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। आलिया हमजा ने कहा, 2 साल में जितना जुल्म बर्दाश्त करना था कर लिया, अब अवाम के साथ सीज़ फायर करना होगा। हालात और वाक़यात मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग मुकम्मल कर ली। J10 के बाद PSL 10 का मोदी के अज़ाइम पर हमला। खेल दुश्मन भारतीय वजीर आजम के घिनौने इरादे खाक में मिल गए। मेगा इवेंट का मेला दोबारा सज गया। पाक अफवाज और कौमी हीरो से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। पेशावर ज़ल्मी की मैच में ग्रीन शर्ट्स पहनकर शिरकत। पाकिस्तानी तराने की धुनें बिखर गईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गुलकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने आवाज़ का जादू जगाया। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। डेविड वार्नर, जेम्स नीशम, एलेक्स हेल्स, रायली रूसो ने टीम को दोबारा ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडी में PSL 10 का बड़ा टाकरा। कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। बन मैकडर्मट को पहली ही गेंद पर वुड ने चलता किया। कप्तान डेविड वार्नर के 86 और जेम्स विंस के शानदार 72 रन्स। पानी चोर मोदी का सिंतास मुआहदे पर नया वार। दरियाए चनाब को ब्यास और रावी से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज। पाकिस्तानी आबी माहिरीन ने संगीन इंतबाह जारी कर दिया। कहा, भारत दरियाए चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जिस पे डैम पर काम कर रहा है, दोनों को मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है। पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पर तामीर हुआ था। दुनिया में किस मुंह से जाओगे? मोदी, शर्म तुमको मगर आती नहीं। जंगी महाज पर मुंह की खाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने सफारती महाज को चुन लिया। 6 लड़ाका तैयारों की तबाही और नाकाम मिसाइल हमले की खिफ़त बचाने के लिए 7 सफारती टीमें तश्कील दे दी। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को भड़काने के लिए टीमें मुल्क की खाक छानेंगी। कनाडा, अमरीका और बरतानिया में भारतीय एजेंसियों की दहशतगर्दी आया। माहिरीन कहते हैं, दुनिया ने सवाल कर दिया तो ये सफारती टीमें क्या मुंह दिखाएंगी? कितने जंगी तैयारे गिरे? सवाल मोदी की छेड़ बन गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी हुकूमत से सवाल कर लिया। कहा, मोदी सरकार बताए कि इस इकदाम के बाद भारतीय फजाइया को कितने तैयारे खोना पड़े। ऑपरेशन से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह करना भारतीय हुकूमत का सबसे बड़ा जुर्म था, जिससे भारतीय अफवाज को बड़ा नुकसान हुआ। भारत जिसके बारे में यह तासुर बन गया था कि बहुत ताकतवर है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जिसको हम ताकतवर समझते थे वो पाकिस्तान से शिकस्त खा गया है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने इंडिया की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। इंडिया ने अपना मुकाम खो दिया है। अब कोई उसको इलाके का चौकीदार नहीं बना सकेगा, यहाँ का थानेदार नहीं बना सकेगा। अब बात होगी तो बराबरी की सतह पर बात होगी।
पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। हाफिज नईमुर रहमान का एबटाबाद दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब। कहा पाकिस्तान ने 80 से जायद भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने इस्राएली साख्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत को दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ा। जो जंग अभी लड़ी गई ये 2019 में लड़ी जानी थी। पाक भारत सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी का शिकार है। चाहते हैं जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की BBC को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल ज़रूरी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। सफारतकारी पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन। उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहेगी। खित्ते में कशीदगी के असरात से आलमी बिरादरी बखूबी वाकिफ है। भारत को बता देना चाहते हैं हमें दोबारा ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए। मोदी सरकार को सच कड़वा लगने लगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद। शहरी रहमान ने कहा भारतीय हुकूमत का काम पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ छुपाना और मकबूजा कश्मीर पर उठने वाली आवाज़ों को दबाना है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ। मुल्क भर में इजहार यकजहती के लिए रैलियां। लेडी एचएसएन अस्पताल लाहौर में तिब्बी अमले की फतह की रैली। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और शहरियों की शिरकत। शुमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां। पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। रैलियों में स्कूल कॉलेजेस के तलबा, गयूर, कबाइल, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मरी भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने कौमी परचमों और बैनर्स के साथ रैली निकाली। कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी शानदार तकरीब सजाई गई। पाक फौज के जवानों और शोहदा को खिराज तहसीन पेश। शानदार एजाजी परेड भी की गई। शुरका ने कहा भारत ने आइंदा जारियत की तो उसे इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ISPR ने अवाम के जोश और जज्बे की तर्जुमानी करने वाला नया नगमा भी जारी कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 4 लेवीज एहलकार शहीद। दहशतगर्द फरार। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कंवल शोजब की अलीमा खान से बात करने की कोशिश। बानी की बहन ने जवाब दिया बस छोड़ो, जो कहना था कह दिया। ऐसे इल्जामात की हमें आदत हो चुकी। कंवल शोजब की अपने बयान पर वजाहत की कोशिश। अलीमा खान नजरअंदाज करते हुए कमरे अदालत से रवाना। कंवल शोजब ने अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर तनाज़ा। सेक्टर E11 जमीन खुर्द बोर्ड नैब केस बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म। कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस सरदार एजाज साहब के बेंच में केस मुकर्रर किया जाए। 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। आइंदा हफ्ते रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का डिवीजन बेंच ही मौजूद नहीं। नैब के खिलाफ केस जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस सरदार एजाज साहब के डिवीजन बेंच में जेर समाअत था।